दोस्तों अब आपको भारत और अमेरिका की जियोपॉलिटिक्स में कई मेजर चेंजेस देखने को मिल सकते हैं क्योंकि अब ऊंट पहाड़ के नीचे आ चुका है। जहां ऊंट है अमेरिका और पहाड़ है भारत। आप जानते हो कि लंबे समय से अमेरिका भारत को तेजस फाइटर जेट के इंजन्स देने में आनाकानी कर रहा है, लेकिन अब भारत ने डिसाइड कर लिया है कि जो कंपनी ये इंजन सप्लाई भारत को करने वाली थी उस पर मल्टीपल पेनल्टीज लगाई जाएंगी। और अमेरिका के लिए दुख की बात यह है कि अमेरिका ने खुद इन नियम कानूनों को बना करके तैयार किया है और आज अमेरिका खुद इनमें आकर के फंस चुका है। दूसरी खबर फ्रांस से सामने निकल के आ रही है, जहां पर फ्रांस अब शायद आगे चल के भारत का एक बहुत इंपॉर्टेंट डिफेंस पार्टनर बन सकता है, क्योंकि फ्रांस ने डिसाइड किया है कि भारत के राफेल और जो तेजस फाइटर जेट्स हैं इनमें मिसाइल रेंज को भारत के साथ मिलकर के किस तरीके से और ज्यादा एडवांस किया जा सके। तीसरी खबर भारत के डिफेंस एक्सपोर्ट से सामने निकल के आ रही है, जहां पर भारत की एडवांस मिसाइल एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम की मांग उन देशों ने करनी शुरू कर दी है जो कभी अमेरिका से हथियार मंगाया करते थे। यानी कि ओवरऑल उस लिस्ट में भारत शामिल हो चुका है, जिसमें अमेरिका भी शामिल है डिफेंस खरीदने के लिए। और चौथी खबर अमेरिका और सऊदी अरब से सामने निकल के आ रही है, जहां पर सऊदी अरब के अंदर शायद अमेरिका का डर अब नहीं बचा, इसीलिए रूस से एक बहुत ही एडवांस मिसाइल सिस्टम सऊदी अरब खरीदने जा रहा है। आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में सारी इंपॉर्टेंट अपडेट डिटेल्स में। यदि आपको हमारी ये न्यूज सीरीज पसंद आ रही है तो आज के इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सबसे पहले और इंपॉर्टेंट अपडेट की बात की जाए तो ये जुड़ी हुई है भारत और अमेरिका से। आप जानते होंगे भारत ने कुछ समय पहले तेजस MK-1A लड़ाकू विमान को बना करके तैयार किया, लेकिन इसके इंजन को हम डेवलप नहीं कर पाए। भारत ने डिसाइड किया कि इसमें अमेरिका के जनरल इलेक्ट्रिक द्वारा निर्मित F404 इंजन का इस्तेमाल किया जाएगा। उसी समय भारत ने अमेरिका के साथ इस कॉन्ट्रैक्ट को फाइनल कर दिया, लेकिन अब अमेरिका इन इंजन की सप्लाई में बहुत ज्यादा डिले कर चुका है। पहले तो मार्च अप्रैल 2024 तक इंजन की डिलीवरी की जानी थी, लेकिन ये डिलीवरी नहीं हो पाई। फिर डिसाइड हुआ 2024 नवंबर तक इंजन की डिलीवरी कर दी जाएगी, वो भी नहीं हो पाएगी। और अब रिपोर्ट सामने निकल के आ रही है कि 2025 जनवरी में हमें कुछ इंजन्स की डिलीवरी देखने को मिल सकती है, जहां भारत का सबर का बांध टूट गया और अब भारत ने डिसाइड किया है कि हम अमेरिका की जनरल इलेक्ट्रिक के ऊपर कई प्रकार के पेनल्टीज लगाने वाले हैं। और ये नियम कानून खुद अमेरिका ने बना करके तैयार किए हैं सो दैट दुनिया में किसी भी तरीके के जो बायलैटरल ट्रेड्स हैं इस पर इम्पैक्ट ना पड़े। और अभी पेनल्टीज की मदद से अमेरिका को भारत को मोटे पैसे देने पड़ सकते हैं। फिलहाल अमेरिका की तरफ से दिए जा रहे रीजंस की बात की जाए तो अमेरिका का कहना है कि इस टाइम पर उनके पास डिफेंस प्रोडक्शन लो हो जाता है, फैक्ट्रीज में वर्कर टाइमली आते नहीं है, स्टाफ कम कर दिया जाता है, प्रोडक्शन की सप्लाई चेन डिस्टर्ब हो जाती है, जिसकी वजह से इंजन सप्लाई नहीं हो पा रहे हैं। इसके अलावा इंजन और ज्यादा ऑर्डर में आ चुके हैं, इसलिए हम प्रोडक्शन नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन स्ट्रेटजी कुछ और है। असल में पीएम मोदी 2 बार रूस का विजिट कर चुके हैं। रूस के साथ इंपॉर्टेंट डिफेंस डील की गई और आज भी रूस हमारा इंपॉर्टेंट डिफेंस पार्टनर है और ये चीजें अमेरिका को बहुत ज्यादा खल जाती हैं। इसीलिए एक तरीके से भारत को वार्निंग देने का तरीका अमेरिका ने निकाल लिया है कि भारत को हम इंजन सप्लाई नहीं देंगे। अब भारत इतना ज्यादा कैपेबल फिलहाल के लिए नहीं है कि हम अपने इंजन को डेवलप कर पाएं, इसलिए अमेरिका अपने इस मंसूबे में कामयाब होता आ रहा है। लेकिन भारत ने भी उन सभी अंतर्राष्ट्रीय नियमों का पालन करना शुरू कर दिया और अब अमेरिका के ऊपर जो पेनल्टीज हम लगाने वाले हैं इससे अमेरिका को समझ में आ जाएगा कि भारत से पंगा लेना किसे कहते हैं। फिलहाल अमेरिका ने अपनी इस बात को कवर अप करने की कोशिश की, जहां पर तेजस MK-2 के लिए जो F414 इंजन भारत में लाए जाने की तैयारी है, इनका प्रोडक्शन भारत के अंदर किया जाएगा। लेकिन बात इतने से नहीं बनी। अमेरिका को लगा कि भारत को हम ये लालच देकर के अपनी पुरानी डील को फिर से ठंडे बस्ते में डाल देंगे, लेकिन अचानक से भारत ने डिसाइड कर लिया कि अब पेनल्टीज लगाई जाएंगी और जो करना है कर लो। फिलहाल 2021 में जनरल इलेक्ट्रिक और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के बीच में ये कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ था, जिसमें 99 इंजन की डिलीवरी भारत को की जानी है। अब इस पेनल्टी के बाद जल्द ही डिलीवरी भारत में देखने को मिल सकती है। बाकी भारत के इस बोल्ड स्टेप पर आप क्या सोचते हैं, कमेंट्स में अपनी राय जरूर बताइएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अपडेट की बात की जाए तो ये फ्रांस और भारत से सामने निकल के आ रही है, जहां एक तरफ अमेरिका भारत को डिफेंस हथियार डिफेंस इंजन देने में डिले कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ फ्रांस भारत का इस समय सबसे इंपॉर्टेंट डिफेंस पार्टनर बन के उभरा है। अगर हम कुछ प्रीवियस डेवलपमेंट्स की बात करें तो फ्रांस ने भारत को न सिर्फ इंजन टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करने का वादा किया, बल्कि कुछ एडवांस सबमरीन और नए हथियारों को भी बनाने का प्रॉमिस किया। और सबसे बड़ी बात यहीं पर सामने निकल के आई जब फ्रांस ने कहा कि हम भारत को 100% जेट इंजन टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करने के लिए राजी हो चुके हैं।
लेकिन कुछ समय बाद इस डील को ठंडे बस्ते में डाल दिया जाता है और कई एक्सपर्ट्स मानते हैं कि इसके पीछे अमेरिका का हाथ है और अमेरिका ने फ्रांस पर प्रेशर डाला है। लेकिन इसके बावजूद भी आज फ्रांस ने भारत के सामने एक और बड़ा ऑफर रखा कि भारत के अंदर जो इस्तेमाल किए जा रहे राफेल हैं, तेजस हैं, स्पेशली तेजस MK1A, इनके अंदर AASM हैमर मिसाइलों की रेंज को और ज्यादा इंक्रीज किया जाए और इनकी रेंज को बढ़ा करके अराउंड 100 किलोमीटर तक किया जाना है। भारत और फ्रांस की मदद से इस प्रोजेक्ट को आसानी से किया जा सकता है और ये कदम न केवल भारतीय वायुसेना की ताकत को मजबूत करेगा बल्कि अलग अलग फ्रंट पर वॉर लड़ने में भारत की काफी ज्यादा हेल्प हो जाएगी। फिलहाल के लिए हैमर एक स्मार्ट बम प्रणाली है जिसे फ्रांसीसी कंपनी थेल्स द्वारा डेवलप किया गया है और फ्रांस ये भी जानता है कि भारत के पास जो करीब 114 नए फाइटर जेट्स आने हैं, इसमें राफेल इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है। इसीलिए भारत के साथ इस तरीके के डील्स और नेगोशिएशन में फ्रांस पूरी कोशिश कर रहा है। फिलहाल के लिए भारत के पास AASM हैमर मिसाइल की रेंज 70 किलोमीटर है और फ्रांस इसे 100 किलोमीटर करना चाहता है। इसके अलावा इस मिसाइल में GPS एंड इंफ्रारेड गाइडेड टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल किया जाएगा जिससे इस मिसाइल सिस्टम की सटीकता और ज्यादा बढ़ जाए। इसके अलावा वॉरहेड पर कई प्रकार के और स्पेस दिए जा सकते हैं जिसमें और ज्यादा हाई एक्सप्लोसिव मटेरियल और एंटी टैंक वॉरहेड भी शामिल किया जा सके। बाकी भारत और फ्रांस के इस डिसीजन पर आप क्या सोचते हैं, कमेंट्स में जरूर बताइएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अपडेट की बात की जाए तो भारत डिफेंस एक्सपोर्ट से सामने निकल के आ रही है और एक खबर आपको हैरान कर सकती है क्योंकि आज भारत उन कंट्रीज के लिस्ट में शामिल हो चुका है जो कि सबसे ज्यादा डिफेंस एक्सपोर्ट करते हैं। फिलहाल के लिए भारत के पास इतने ज्यादा प्री ऑर्डर्स आ चुके हैं जिसमें अमेरिका, फ्रांस, आर्मेनिया ये वो टॉप कंट्रीज हैं जिनके पास भारत से कई चीजों के हथियार और कई कंपोनेंट एक्सपोर्ट किए जाने हैं। फिलहाल के लिए भारत के पास करीब 2.6 अरब डॉलर यानी कि 21,000 करोड़ रुपए के ऑर्डर्स आ चुके हैं और इसमें मोस्ट ऑफ द प्राइवेट कंपनीज है जो कि डिफेंस प्रोडक्शन करेंगे। साथ ही कुछ छोटे देशों की बात की जाए तो रिसेंटली भारत की तरफ से ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल फिलीपींस को एक्सपोर्ट की गई। उसके बाद दक्षिण अफ्रीका, सऊदी अरब, UAE, वियतनाम, इंडोनेशिया, मिस्र समेत 10 से भी ज्यादा ऐसे देश हैं जो कि इस तरीके के हथियार भारत से खरीदने की तैयारी में हैं। और सिर्फ ये ब्रह्मोस की बात है, इसके अलावा डोनियर 228 एयरक्राफ्ट, बुलेट प्रूफ जैकेट, नाइट विजन, आर्टिलरी गन, रडार, आकाश मिसाइल, पिनाका रॉकेट सिस्टम और कई प्रकार के आर्म्ड व्हीकल्स जो कि डायरेक्टली भारत से एक्सपोर्ट किए जा रहे हैं और इन देशों ने ऑलरेडी प्री ऑर्डर्स भारत को दे रखे हैं। और इन्हीं सब आंकड़ों के चलते साल 2023 और 24 में भारत का डिफेंस प्रोडक्शन 1.2 लाख करोड़ तक पहुंच चुका है, जहां 2028 और 29 में इसे बढ़ा करके करीब 3 लाख करोड़ तक पहुंचाना है। और इसमें प्राइवेट कंपनी सबसे बड़ी पार्टिसिपेंट हैं जो कि आगे चल के भारत की इस इंडस्ट्री को और ज्यादा स्केल अप करने में हेल्प करेंगी। बाकी भारत की इस तरक्की के लिए कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखिएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अपडेट सऊदी अरब, अमेरिका और रूस से सामने निकल के आ रही है, जहां पर भारत ने स्ट्रॉन्ग स्टेप लेते हुए अमेरिका को इग्नोर करते हुए रशिया से S-400 एयर डिफेंस सिस्टम खरीदा और अब सेम यही पैटर्न सऊदी अरेबिया अपनाना चाहता है, जहां पर अब सऊदी अरेबिया अमेरिका को बाईपास करते हुए रशिया से कुछ एडवांस हथियार खरीदने जा रहा है। लेकिन शायद सऊदी अरेबिया की ये डील सऊदी अरेबिया पर बहुत ज्यादा भारी पड़ सकती है क्योंकि अमेरिका इनके ऊपर काटसा तक लगा सकता है। रिसेंटली रिपोर्ट्स के मुताबिक सऊदी अरब रूस से पैटरिस एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल और आर्टिलरी सिस्टम खरीद रहा है और इस बात का खुलासा यूक्रेन के एक डिफेंस आउटलेट की तरफ से किया गया है। लेकिन अभी भी ये अनऑफिशियल डील है। अगर ऐसा सही में साबित हो जाता है तो डेफिनेटली इससे अमेरिका और सऊदी अरब के रिलेशंस खराब हो सकते हैं और जिस तरीके से तमाम देशों के खिलाफ अमेरिका ने काटसा कानून लगाया जिसके बाद उन देशों की हालत खराब हो गई, उसके बाद सऊदी अरब के भी ये हालात हो सकते हैं। अब सऊदी अरब उतना ताकतवर नहीं है कि भारत जैसा वर्ल्ड स्टेटेंट ले ले और अमेरिका के साथ दोस्ती रखते हुए भी रूस के साथ S-400 खरीदे। इसके लिए भारत की डिप्लोमेसी की तारीफ जरूर करनी चाहिए और हर भारतीय को इस बात पर गर्व होना चाहिए। बाकी आपकी जो भी राय है कमेंट्स में जरूर बताइएगा। भारत के ऐसे ही वीडियोस पाने के लिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वंदे मातरम, भारत माता की जय।